डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कैसे हम लोग डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं। आप लोगों ने बुखार जब भी न पाया होगा, फीवर जब आपको हुआ होगा तो डॉक्टर ने आपको थर्मामीटर दिया होगा, आप लोगों ने उससे बुखार नापा होगा तो बुखार को आपको जो फीवर है उसको बताया होगा फ़ारेनहाइट में या तो डिग्री सेल्सियस में। या हो सकता है आपको यदि फ़ारेनहाइट में बताया गया होगा तो ऐसे कहा होगा कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो फ़ारेनहाइट में ऐसे चलता है, यानी कि आपको मैक्सिमम जो है या मिनिमम जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे मैक्सिमम बताया होगा, क्योंकि 98.6 फ़ारेनहाइट में क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या हो सकता है, मतलब कि सामान्य जो व्यक्ति है उसका कितना होता है टेम्परेचर, तापमान, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये सेल्सियस में 37 है 37, लेकिन यदि इसको फ़ारेनहाइट में बदलना रहे तो ये आएगा 98.6 यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे आएगा, इसका एक फार्मूला है, उस एक फार्मूले से आप डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में भी, उल्टा भी उससे हो सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा आना चाहिए अलजेब्रा, यानी कि कैसे हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं, उससे भी आप लगा सकते हैं। तो फार्मूला है कुछ ऐसे, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए फार्मूला हमारा है F = 9/5 × C + 32। यहाँ पर जो C का गुणा है ये ऊपर वाले में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F = 9C/5 + 32। ऐसे फार्मूला हमारा इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि यदि हमको डिग्री सेल्सियस में दिया रहे तो C की जगह पर उसको रखेंगे, 9 में उसका गुणा होगा, 5 से उसमें भाग जाएगा जो गुणा करने पाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और फिर 32 जोड़ देंगे तो हमारा फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। जैसे इसी को चेंज करके देखते हैं क्या यह आता है, यहाँ पर C की जगह रखते हैं तो F = हमारा होगा 9 × C की जगह रखना है 37/5 + 32। ये जो 32 है ये किनारे है, इसको और भी अलग प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे सिंपली याद रखना है कि F = 9C/5 + 32, यानी कि 9C 9C/5 + 32। यदि ऐसा कर दें तो हमको क्या मिलता है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मिल जाता है, चाहे कोई भी टेम्परेचर दिया रहे डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर सेल्सियस में दिया है हमको, C बराबर दे दिया है 37 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस में हमको 37 है, तो इसको लाना है तो C की जगह पर क्या रखेंगे, 37 यहाँ पर रख दिए हैं, और 9 का गुणा था C में तो यहाँ आप गुणा दिखाएंगे, क्योंकि अब हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला नहीं रहा, अब क्या हो गया, यहाँ पर नंबर रख दिए हैं। तो अब आप भाग देंगे, या गुणा करके तब भाग दें 5 से, या 5 से भाग देकर तब गुणा करें 9 में। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 9 से गुणा कर देते हैं पहले, तो हमारा F = आएगा 9 × 7 = 63, पीछे गुणा करते हैं 9 × 7 = 63 का 3, नीचे अपन 5 में है और प्लस 32 भी है, बस गुणा कर रहे हैं 9 और 37 का, 9 × 7 = 63 का 3, 6 बचा, 9 × 3 = 27, 6 33। अब इस 5 से इसमें भाग देंगे, तो 5 से जब भाग देंगे तो ये आएगा, 5 से कटेगा 5 × 6 = 30, ऐसे काट दें अगर, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, और फिर 5 × 6 = 30, फिर 5 × 6 = 30, 3 × 33, फिर 5 × 6 = 30, 66.6। तो 66.6। यहाँ पर आप ऐसे नहीं भाग दे पा रहे हैं तो ऐसे दे सकते हैं, 333 में भाग दें, 5 × 6 = 30, ये आया, यहाँ पर 3, ये कट गया, 3 उतरेगा, फिर 5 से भाग देंगे, 5 × 6 = 30, यहाँ आया, और फिर 3 बचा, यहाँ कट गया, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 5 × 6 = 30, कट गया पूरी तरह से, तो 66.6 आएगा, यहाँ पर आ गया। F = इतना आया प्लस 32 को जोड़ दें इसमें, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा, दशमलव के बाद इसमें कुछ है नहीं, दशमलव 0 मान सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में हमने बताया है कि हर नंबर के बाद दशमलव रहता है। तो यहाँ पर हो गया, अब इसको जोड़ देंगे, दशमलव के बाद वाला दशमलव के बाद वाले में जुड़ेगा, 6 और 0 जुड़ेगा, 6 रह गया, दशमलव दशमलव एक पास तो यहाँ लिखे गए, और फिर 6 जुड़ेगा, 2 में 6 × 2 = 8, 6 जुड़ेगा, 3 में 6 × 3
9, 98.6। तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो इस तरह से आएगा हमारा आंसर। जब हमको डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो ऐसे रखना है। एक और क्वेश्चन इस पे लगाते हैं और फिर उल्टा भी समझेंगे कि फ़ारेनहाइट से हम लोग कैसे डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं, उसका फार्मूला क्या है, उसको भी इसी फार्मूले से वो भी आ जाएगा। यहाँ पर लेते हैं और भी कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, हमको चेंज करना है। एक और एग्जाम्पल, 210 डिग्री सेल्सियस है, इसको लाना है फ़ारेनहाइट में, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा ये लाना है। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा, F इक्वल टू क्या है, 9/5 C प्लस 32, 9/5। यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि 5 क्या है, नीचे हमेशा रहेगा, 5 से भाग देना है तभी वो कट जाएगा, क्योंकि 5 से भाग देते हैं 10 मतलब बाद वो कुछ देर बाद कट जाता है। तो 5 नीचे रहेगा और यहाँ पर 32 जोड़ना है अंतिम में, 9 का गुणा करो, 5 से भाग दो और फिर 32 जोड़ो। या C यहाँ पर है, 5 से डायरेक्ट काट भी सकते हैं, जब नीचे से भाग देना है तो डायरेक्ट भाग दे देते हैं पहले ही। तो यहाँ पर क्या करेंगे, F इक्वल टू आएगा हमारा 9/5, C की जगह रखेंगे जो ही 210 यहाँ आ गया, प्लस 32 अलग है। अब यहाँ काटते हैं, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ये कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 42 आएगा। 5 से 210 को काटेंगे, 42 आएगा। फिर अब 9 का गुणा 42 में कर देंगे, नीचे का कोई मतलब नहीं, तो 9 का गुणा 42 में, 9 दूनी 18 के 8 और 9 चौक 36, तो इसको आपको काटना नहीं चाहिए, 9 दूनी 18 का 8, 9 चौक 36 है 37 प्लस 32, ये आ गया हमारा F। तो F इक्वल टू 378 में 32 जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, ऐसे लिख कर भी जोड़ सकते हैं या डायरेक्ट जोड़ते हैं, पीछे वाला पीछे में जुड़ेगा, 8 2 10, 10 का 0 हासिल बचा 1, 7 3 10, 10 और 1 11, 3 बन जाएगा 1 4, 410 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आएगा हमारा आंसर। जब हमको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 410 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसे चेंज करेंगे जब हमको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना रहेगा। डिग्री सेल्सियस 210 था तो हमारा है फ़ारेनहाइट में 410। ऐसे ही हमको मान लेते हैं बदलना रहे कि फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में उल्टा रहे, तब क्या करेंगे, तो फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे किसी फार्मूले को हम बदलते हैं उस रूप में, कैसे आएगा, जैसे देखते हैं, F इक्वल टू है 9C को ऊपर गुणा कर सकते हैं, 9C हो जाएगा अपान 5 प्लस 32, वो ऊपर गुणा ही है तो 9C अपान 5 अपान 32 आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस 32 है, इधर आएगा तो माइनस 32, प्लस 32 इधर आएगा माइनस 32, तो फार्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, F माइनस 32 इक्वल टू 9C अपान 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 5C वाले में डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो गुणा करेगा तो फार्मूला कुछ ऐसे आएगा, 5F माइनस 32 में 5 गुणा कर रहा है इक्वल टू 9C, ये हो जाएगा। आगे बढ़े यदि तो 5 का गुणा इन दोनों में कर देना है और 9 भाग दे रहा है, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इधर आएगा भाग देगा। ये हमने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में बताया है, लेकिन यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, क्योंकि वो क्लास 6 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसी की वजह से आप x मानकर क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, इन सभी चीज़ों को जल्दी लगा पाएंगे, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे वैल्यू रखना है, ये सब चीज़ें हमने उसमें बताया है, तो उसको आप लोग भी जरूर देखें। यहाँ पर देखते हैं 9 इंटू C है, तो इधर आएंगे तो यहाँ पर डिवाइड करेगा तो C इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 ब्रैकेट में F माइनस 32 अपान 9, ये हो गया हमारा C इक्वल टू। तो C में यानी डिग्री सेल्सियस में बदलना है और फ़ारेनहाइट दिया है तो F की जगह उसको रख देंगे और यहाँ पर काट-पीट मचाएंगे, आ जाएगा। तो कैसे आएगा, तो फार्मूला हमारा बन गया है। अब यहाँ लिखते हैं साफ सुथरा, C इक्वल टू 5 अपान 9 और यहाँ पर F माइनस 32 ऐसे लिख दें, या इसको ऊपर वाले में ही लिख दें। बात एक ही है, क्योंकि इसका 5 में गुणा है, 9 से भाग जाएगा। तो ऐसे बन गया हमारा फार्मूला। अब इस पर क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन जैसे कि हम F इक्वल टू दे देंगे और यहाँ पर जैसे इसको ही लगा सकते हैं, 98.6 रखेंगे यहाँ पर और चेक करेंगे क्या हमारा ये चीज़ आता है 37 डिग्री सेल्सियस। अभी चेक करते हैं उसको लगा करके, इसको मिटा देते हैं पहले तब इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला ये है C इक्वल टू इतना, तो हमको मान लेते हैं F इक्वल टू दिया है 98.6
डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट में हमको ये चीज़ दिया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको चेंज करना है सेल्सियस में, कैसे करेंगे? तो 5 सेल्सियस बराबर क्या है 5/9 और इसमें गुणा है F-32। जब कोष्टक में लिखे यहाँ पर और यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ गुणा छिपा है, उसको लिखें या ना लिखें वहाँ पर मान लेते हैं ब्रैकेट यदि मान लेते हैं या वैसे है ब्रैकेट डायरेक्ट लगा है तो उसमें मल्टीप्लाई छिपा है। अब देखिए यहाँ पर दिखा दिए हैं, यहाँ पर आ गया 5/9 गुणे F की जगह रखेंगे 98.6 और इसमें से F की जगह रखें 98.6 -32, तो -32 ऐसे ही रख देंगे। अब घटाएंगे तो हमारा आएगा C = 5/9 गुणे 98.6 में से 32 गया, यहाँ 0.6 है, यहाँ पर 0.0 मान सकते हैं क्योंकि वहाँ दशमलव है नहीं तो लगा कर 0 मान सकते हैं। 6 में से 0 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 3 गया 6। इसका गुणा इसमें 5 में करना है और फिर 9 से भाग देना है। तो 5 में यदि गुणा करें 66.6 का तो पीछे से गुणा हो जाएगा 5 छक 30, 30 का 0, 5 छक 30, जैसे ऐसे लिखकर गुणा करते हैं जब तो पीछे से गुणा होता है 5 छक 30 का 0, तो वही चीज़ हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो ऐसे कर रहे हैं 5 छक 30 का 0, 3 बचा, 5 छक 30 3, 33, फिर यहाँ पर 5 छक 3 30, 33 फिर से अपान 9। यहाँ पर दशमलव, एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पे। तो इस तरह होगा। अब 9 से इसमें भाग देते हैं, 9 से भाग देंगे जब 333 में, 9 भागा 333, देखते हैं क्या आता है। 9 त्रिक 27, 27 आया, 7 6 13, ये कट गया, यहाँ पर आया 3, 9 7 63। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा 37 डिग्री फिर से आएगा। इससे जब इसको काटेंगे 37 आएगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तब भी हमारा क्या आएगा 37 ही आएगा। 98.6 से उल्टा भी आ सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया था 37 दिया था तो फ़ारेनहाइट में बदले थे, अब हम फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में मिलाएं तो वही आया, यानी कि फार्मूला ये सही है। इसी रूप में रहेगा फार्मूला जब सेल्सियस में बदलना रहेगा। जब फ़ारेनहाइट में बदलना रहेगा तो फार्मूला वो पीछे बताए हैं, कैसे अप्लाई करना वो भी बताए हैं। यदि मान लेते 0 रहे या ऐसा वैल्यू भी पूछता है कि कब इक्वल रहता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, उसको भी लाते हैं यहाँ से, देखते हैं कैसे समझते हैं अब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो डिग्री सेल्सियस वाला जो थर्मामीटर है वो अलग होता है। उसमें आप देखेंगे थर्मामीटर में ऐसे रहेगा, ऐसे थर्मामीटर कुछ बना देते हैं। इस थर्मामीटर में देखेंगे और जो फ़ारेनहाइट वाला है इसमें, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा। इसमें जो है, इसमें जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो इसके लिए कितना रहेगा, वो इसके लिए 32 डिग्री होता है, और जो इसके लिए 100 डिग्री है वो इसके लिए होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है और उसमें हमको जोड़ना है, कैसे आएगा फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो यहाँ पर लाते हैं, जैसे कि रखते हैं फार्मूले में ही F बराबर होता है, F इक्वल टू होता है हमारा, फ़ारेनहाइट में लाना है तो F इक्वल टू 9/5 × C + 32। तो 9/5 है, 9/5 यानी कि 9 का गुणा C में, C की जगह क्या रखेंगे 0। C हमारा जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस रखना है, यानी कि 0 रखना है, C की जगह रख दिए 0। अब हमारा F क्या आएगा, तो F इक्वल टू आएगा 9/5 × 0 + 32। 9 का गुणा 0 में होगा 0 आएगा, 5 से 0 में भाग जाएगा 0, यानी कि ये पूरा मिलकर हो गया 0 + 32। तो 0 में 32 जोड़ेंगे तो F इक्वल टू आया 32। तो F 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कर सकते हैं, यानी फ़ारेनहाइट में कितना होगा 32 डिग्री। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला है तो ये आता है हमारा फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे 100 डिग्री सेल्सियस रहे तब कितना फ़ारेनहाइट आएगा, तो यहाँ पर लाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो F इक्वल टू इसी फार्मूले में रखेंगे 9/5, C की जगह क्या रखेंगे 100 रख दिए, इसका गुणा है 9 में, लेकिन 5 से क्या है भाग है, +32। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 5 100 हो गया, 5 शून्य 0, 20 5 100 कट गया। अब यहाँ पर 20 का गुणा 9 में, तो 9 दूनी 18, 9 शून्य 0, 9 दूनी 18, 180 + 32। तो F इक्वल टू आ गया 180 + 32। जोड़ देंगे, 2 जुड़ेगा 0 में, 2 और 0 2 हो गए, और यहाँ पर 3 और 8, 8 3 11,
1 और 1 1 2, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वही हम लिखे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितना आता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, और 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। एक टेम्परेचर और भी रहता है कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के कब बराबर है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्लास 9th वालों के लिए। जैसे कि ऐसे होता है कुछ यहाँ पर कि डिग्री सेल्सियस जो है वो फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाए, यानी कि दोनों टेम्परेचर कब बराबर रहेंगे। तो आता तो है -40, इसको आपको याद रखना है, -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इसको यदि फार्मूले से निकालें तो निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखते हैं। F इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या है 9/5 C + 32। C और F बराबर है, किसी एक की वैल्यू जो है वो C के बराबर रख दें या C की वैल्यू F के बराबर। हम क्या करते हैं, यहाँ पर F जो है यहाँ पर C रख देते हैं, क्योंकि F इक्वल टू C कब होगा यही पता करना है। तो पहले ही रख देते हैं कि यहाँ पर F क्या है C के बराबर, C रख दिए बराबर 9C/5 + 32। 32 इधर आएगा माइनस होगा, प्लस 32 से इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ पर आएगा C - 32 बराबर 9C/5। अब यहाँ पर 5 जो है इधर भाग दे रहा है, इधर क्या करेगा गुणा, तो 5 इधर आएगा गुणा करेगा, इन दोनों में पूरे में गुणा करेगा। 5 इधर भाग दे रहा है, इधर गुणा करेगा C में भी और 32 में भी, तो 5 का गुणा C में भी होगा और -32 में बराबर 9C। 5 का गुणा C में करे 5C, और 5 का गुणा 32 में करे तो 5 दूनी 10, पीछे से गुणा होगा 5 दूनी 10, और फिर 5 × 15 = 16 बराबर 9C। 5C है, उधर जाएगा तो क्या होगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा 9C, यहाँ प्लस 5C है, उधर जाएगा तो इक्वल टू के -5C, इधर हो गया -160। 9C में से 5C गया तो 4C बराबर -160। 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग देगा, तो C बराबर हो गया हमारा -160/4। 4 से काटेंगे, 4 × 4 4 × 4 16, 4 से 9 0, तो C बराबर आ गया -40 डिग्री। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। C और F बराबर थे, पहले ही रख दिए हैं, C बराबर F की जगह C रख दिए, और सॉल्व किए तो हमारा आ गया C = -40, यानी कि -40 डिग्री ऐसा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर रहते हैं। ये आपको याद रखना है। कैसे आया है ये याद रहे या न रहे, लेकिन हमको याद रखना है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर बराबर रहता है, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो ऐसा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री सेल्सियस और जो थर्मामीटर दोनों हैं ये दोनों बराबर टेम्परेचर दिखाएंगे जब माइनस में जाएगा। तो ऐसे समझ सकते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको सॉल्व करके बताइए। यहाँ पर यहीं पर दे देते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कि आप 30 डिग्री सेल्सियस को बदल के दिखाइए फ़ारेनहाइट में। 30 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, इसको आप लोग बदल कर दिखाइए और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।